वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के लास्ट 2 क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3। तो इस वीडियो में हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। देखो हमें इस क्वेश्चन में एरिया गिवन है, तो हमें क्या करना है कि इनकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो लेंथ और ब्रेथ बताने के लिए हमें पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो फैक्टराइजेशन के लिए वैसे हमने जो पिछले भी क्वेश्चंस में यूज़ हुए हैं, तो कैसे करते हैं यहाँ पे भी बता देते हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट का सोल्यूशन, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमें कोई ऐसे 2 नंबर सोचने, फैक्टराइजेशन तो ऐसी होती है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो हमें ऐसे कोई 2 नंबर सोचने हैं। जब हम उसका मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या चाहिए, ये 25 × 12, तो 25 × 12 कितना होता है, 300 होता है, ठीक है। तो ऐसे कोई 2 नंबर जब मल्टीप्लाई करने पे तो 300 चाहिए, एंड प्लस या माइनस करने पे मुझे क्या चाहिए, माइनस का 35। देखो साइन का प्लीज़ ध्यान रखा करो, साइन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है हमें, तो ऐसे कोई 2 नंबर सोचने हैं। तो हमारे जो 2 नंबर होंगे कि हम मल्टीप्लाई करें तो 300 आए, एंड प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आए 35। तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास हो जाएंगे 20 एंड 15, ठीक है। 20 × 15 हम करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, 300 भी आता है, एंड अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, -20 माइनस का 15, तो वी विल गेट द 35। तो इसको अब लिखना कैसे है वो हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे 25a² माइनस, अब 35 को क्या लिखूंगी, माइनस का 20a एंड माइनस का 15a एंड प्लस का 12 सेम का सेम रहेगा, ठीक है। ये रफ काम था हमारा, ओके। तो कोई ऐसे 2 नंबर -20, अब देखो साइन का ध्यान रखना है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस करके हमें 300 चाहिए था। जब मैं -20 -15 करूंगी तो प्लस करके क्या आ जाएगा, 300, ठीक है। एंड माइनस करके हम -20 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 20 + 15 माइनस का 35, ओके। अब सिंबल कौन सा, साइन कौन सा लगेगा, जो डिजिट बड़ी होगी, तो माइनस का 20, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें से जो चीज़ कॉमन आती है वो ले लेते हैं। तो कॉमन मेरे पास आ रहा है 5 एंड a, अंदर क्या बचा, 5 5 × 25 होते हैं, तो 5 बचेगा, और a² था तो a तो कॉमन ले लिया तो a बच गया, -5 4 × 20, और a तो हमने बाहर ले लिया था, नहीं बचेगा। अब ये तो देखो कॉमन लेने का क्या तरीका होता है कि हम कोई ऐसा नंबर सोचते हैं जो दोनों के टेबल में वो टर्म्स दोनों हमारी इसमें आती हो। तो 3 एक ऐसा नंबर है जिसमें 15 भी आता है और 12 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 5 × 15, तो 5 और a भी बच जाएगा। फिर उसके बाद जब भी, मैंने ये पहले भी बताया था कि जब भी हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लेते हैं तो अंदर वाला साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, एंड 3 4 × 12 हो जाएगा। देखो ये टर्म एंड ये टर्म सेम भी आ गई हमारी, ओके। तो इट मीन्स हमने सही किया। उसके बाद 5a - 3 इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, और 5a - 4 ये इकट्ठा करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक, अब देखो एरिया एक्चुअल में ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल शेप है ना। तो रेक्टेंगल में एरिया होता क्या है, L × B होता है। तो ये अगर मैं इस टर्म को L मानूँ और इसको B मानूँ, तो हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी, 5a - 3 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और B क्या मान लूँगी, 5a - 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको लेंथ को 5a - 4 ले सकते हो, ठीक है, एंड ब्रेथ को 5a - 3 भी ले सकते हो, ठीक है। लेंथ बड़ी होती है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ओके। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सेकंड पार्ट। एरिया हमें क्या गिवन है, 35y² + 13y - 12। तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए, 35 × 12, तो 420, ठीक है, एंड प्लस माइनस करके चाहिए प्लस का 13। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं, 28 एंड 15, ठीक है। तो 28 में से जब 15 माइनस करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या कहते हैं, 13 मिल जाएगा, एंड मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 420 मिल जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं 35y², उसके बाद प्लस में 28y माइनस का 15y माइनस का 12, ठीक है, लिख सकते हैं, ओके। अब इसको क्या करना है हमें, इसमें से कॉमन चीज़ क्या आएगी हमारे पास, इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है 7y, 7 के टाइम में 35 भी आता है एंड 28 भी, और क्या बचा, 7 5 × 35 और y, प्लस 7 4 × 28 एंड y तो हमने कॉमन ले लिया था तो नहीं बचेगा। अब इसमें से एक तो माइनस कॉमन आएगा और एक 3 आएगा कॉमन, तो 3 4 × 12 और उसके बाद y, और उसके बाद माइनस जब कॉमन ले लिया तो अंदर वाला साइन चेंज, तो प्लस, तो 3 5 × 15 सॉरी 3 5 × 15 एंड 3 4 × 12, ठीक है। ये चीज़ होगी, ओके। अब ये चीज़ सेम आई है तो एक बार लिखते हैं 5y + 4 एंड 7y - का
3, ठीक है। तो L और इंटू बी हमारे पास ये आ जाएगी। तो लेंथ हम क्या ले लेंगे 5y प्लस का 4 एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी 7y माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। Now we will do the question number 16. What are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volumes are given? देखो पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। तो हमारे पास दो फैक्टराइजेशन आई थी, फैक्टर्स किए थे ना, हमारे पास दो टर्म्स आई थी, एक को L मान लेते थे, एक को B, ठीक है। अब हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है LBH। देखो क्यूबॉइड है तो LBH हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी, तो मल्टीप्लाई में जब फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 आएंगे, एक को L, एक को B और एक को H मान लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा x माइनस 3 4 12 होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म को L, इसको B और इसको H मान लेंगे, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा हमारे पास ये, ओके। तो L क्या हो जाएगा 3, B क्या हो जाएगा x एंड H क्या हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। नाउ वी विल डू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 12ky स्क्वेयर प्लस 8ky माइनस 20k। तो देखो इसमें हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई करके तो मुझे क्या चाहिए 12 इंटू 20 दैट इज 240। तो माइनस का 240 चाहिए, ठीक है, एंड प्लस या माइनस करके चाहिए 8। तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे, देखो 20 इंटू 12, तो 20 12 कितने होते हैं हमारे पास, क्या होता है 240 होता है, ठीक है। तो वो दो नंबर्स हम कौन से होंगे हमारे पास, और जब मैं 20 में से 12 माइनस करूँ तो 8 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन करके क्या लिखूंगी 12ky स्क्वेयर प्लस 20ky, मतलब मैंने 8y को स्प्लिट किया 20ky माइनस का 12ky, ठीक है। क्योंकि देखो माइनस का 240 चाहिए था, तो माइनस का 240 भी मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे और ये भी मिल जाएगा, और माइनस का 20k। तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, अगर इसमें से हम कॉमन ले तो हमारे पास 4 कॉमन आएगा और एक k भी कॉमन आएगा और एक y भी कॉमन आएगा। देखो जो चीज़ दो बार होती है तो हम उसमें से बाहर ले लेते हैं चीज़ें। तो 4 3 12 होते हैं तो 3 आ गया, k मैंने बाहर ले लिया था, y स्क्वेयर है तो y को बाहर लिया तो एक y बच गया, फिर प्लस 4 5 20, k और y मैंने कॉमन ले लिया, ओके। अब माइनस को कॉमन लेते हैं, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आएगी 4 ही ले लेते हैं और एक k भी है वो भी ले लेते हैं। तो 4 3 12, ठीक है, और एक y भी आ जाएगा, और प्लस में बाहर माइनस था तो अंदर प्लस होगा, और 4 5 20, k हमने ऑलरेडी ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा 4ky और ये माइनस का 4k, ठीक है, और एक बचा 3y प्लस में 5, ओके। तो इसमें से देखो और क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है और एक k कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा y माइनस 1 एंड 3y प्लस में 5, ठीक है। तो आप किसी भी टर्म को L, B एंड H मान सकते हो। तो L मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 3y प्लस में 5, B क्या हो जाएगा 4k एंड H क्या हो जाएगा y माइनस 1। तो आप कोई भी टर्म ले सकते हो इसमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। जस्ट फैक्टराइजेशन आनी बहुत ज़रूरी है, ये हमें 8th क्लास में भी सिखाई जाती है। इसके लिए मैं अलग एक और वीडियो बना दूंगी कि मतलब ये कंसेप्ट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज़ में, 10th में भी हमारे पास ये काम आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नाउ वी विल डू द चैप्टर नंबर 3 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।